गुड इवनिंग। बहुत दिनों से हमारी आपकी बात नहीं हुई, तो आज थोड़ी सी बात करते हैं। और आज जो बात कर रहे हैं हम लोग, वो बात हो रही है कि वो 5 तरीके जिनसे भारत और रूस संबंध 2025 में दुनिया को आकार देंगे। समीर शरण ने इंडियन एक्सप्रेस में जो लिखा है, हम लोग उसी को आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन से वो 5 वे एक्सप्लेनेशन है जिसमें भारत और रूस के संबंध को और मजबूती से 2025 में हम देख सकते हैं। रूस और दुनिया के बीच पुल। अगर हम देखें तो पश्चिम से अलगाव के बावजूद भी भारत रूस को वैश्विक व्यवस्था के साथ जोड़ने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। भारत का तटस्थ रुख और बहुपक्षवाद के प्रति जो प्रतिबद्धता है, इसने रूस को एक स्थिर अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में स्थापित करने में बहुत ही मदद करती है, और जिससे जो है कि इसकी विघटनकारी जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड के साथ एक ब्रिज बनाता है भारत, और उसको रूस के साथ जोड़ता है। तो पूरी दुनिया और रूस के बीच का जो एक ब्रिज है वो भारत। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि चीन के प्रभुत्व के प्रति संतुलन के रूप में भारत रूस को चीन पर पूर्ण निर्भरता का विकल्प प्रदान करता है। यह रूस को बीजिंग के अधीन होने, उसकी स्वायत्तता बनाए रखने और किसी भी चीन रूस धुरी को नियंत्रित करने से रोकता है। यह गतिशीलता एक संतुलित वैश्विक शक्ति संरचना का समर्थन करती है। तो दूसरा ये है कि किस तरीके से रूस के लिए भारत जो है वो एक अल्टरनेटिव के तौर पे आता है, ताकि वो चीन के नज़दीक ना जाए। तीसरी बात, वैश्विक ऊर्जा बाजारों को स्थिर करना। भारत और रूस के बीच जीवाश्म ईंधन का व्यापार ऊर्जा बाजारों में मूल्य स्थिरता बनाए रखते हुए पश्चिमी प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। यह विश्वसनीयता यूरोप और वैश्विक आर्थिक स्थिरता, राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल को रोकने के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो एक जो इकोनॉमिक इम्बैलेंसेज हैं उसको कहीं ना कहीं ये काउंटर कर पाते हैं। आर्कटिक में रणनीतिक सहयोग। रूस और नॉर्डिक साझेदारों के साथ आर्कटिक प्रशासन में भारत की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस क्षेत्र में संभावित रूस चीन प्रभुत्व का मुकाबला करती है। यह साझेदारी अगर हम देखें तो चेन्नई और व्लादिवोस्तोक जो कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं के माध्यम से एक समावेशी कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते हुए, मतलब इंक्लूसिव कनेक्शन है, इसको और इन्हांस करते हुए पारिस्थितिक चिंताओं और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा करती है। इसी के साथ अगर हम देखें तो बहुपक्षीय समूहों में प्रभाव को नियंत्रित करना। भारत यह सुनिश्चित करता है कि ब्रिक्स और संघाई सहयोग संगठन जैसे जो मंच हैं वह रचनात्मक बने रहें और पश्चिम के प्रतिकूल न हो। पश्चिम के प्रतिकूल न होने का मतलब है कि उसको इस तरीके से बैलेंस करना कि वो सीधे एंटी वेस्ट ना हो जाए। संयुक्त अरब अमीरात और वियतनाम जैसे देशों को शामिल करने के साथ साथ भारत का नेतृत्व वैश्विक संतुलन बनाए रखते हुए विभाजन के बजाय सहयोग को बढ़ावा देता है। तो कहीं ना कहीं ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो एक डिवीजन होने की संभावना होती है कि वर्ल्ड जो है वह गुटों में बंट जाए, उसको मिनिमाइज करता है इंडिया का रोल। और 2025 में ये जो 5 अलग अलग डायमेंशन की बात करते हैं समीर शरण, तो उसको आप देख सकते हैं कि भारत और रूस जो है मिलके किस तरीके से 2025 में वर्ल्ड को एक अलग डायरेक्शन में शेप कर सकते हैं। तो आज हम लोग इतनी ही बात करेंगे और फिर किसी मुद्दे पे आगे भी बात जारी रहेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।